कलयुग में भगवान के दर्शन असंभव है, लेकिन फिर भी इस युग में भगवान अपने भक्तों के प्रेम में इस धरती पर आते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। देवों के देव महादेव भी अपने एक भक्त के प्रेम में धरती पर अवतरित हुए थे और उसके घर में नौकर बनकर रहे। ये कहानी है बिहार के मधुबनी जिले के विस्फी गांव की, जहां एक महान कवि रहते थे। उनका नाम था विद्यापति। विद्यापति भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनको उनकी कविताओं और लेखों में भगवान शिव का जिक्र हुआ करता था। विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर खुद भगवान शिव धरती पर अवतरित हुए और एक अनपढ़ गवार जैसा भेष बनाकर उनके पास पहुंच गए। विद्यापति भगवान शिव की बहुत सेवा भक्ति किया करते थे और इसी सेवा भक्ति को देख महादेव की इच्छा हुई कि वो विद्यापति के घर नौकर बनकर उनकी सेवा करें। भगवान जब विद्यापति के घर पहुंचे तो उन्होंने विद्यापति को अपना नाम उगना बताया और उनसे निवेदन किया कि वो उन्हें नौकरी पर रख ले। विद्यापति की खुद की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उस नौकर को सही से उसकी दिहाड़ी दे सके, लेकिन महादेव ने उनके सामने 2 रोटी का प्रस्ताव रखा और कहा, आप मुझे बस 2 वक्त की रोटी दे देना, मैं उसी में अपना गुजारा कर लूंगा। उगना का ऐसा प्रस्ताव सुनकर विद्यापति के पत्नी ने अपने पति से निवेदन किया कि वो उगना को काम पर रख ले, जिसके बाद पत्नी की इच्छा के आगे मजबूर होकर विद्यापति ने उगना को काम पर रख लिया। विद्यापति के घर रहकर उगना ने विद्यापति की बहुत सेवा की और विद्यापति भी उगना की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न थे। इसी दौरान एक दिन विद्यापति उगना को साथ लेकर राजा के दरबार में जा रहे थे। धूप बहुत तेज थी और विद्यापति इतनी धूप में चलकर थक चुके थे, उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी। विद्यापति ने उगना को कहा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो मेरे लिए पानी ले आओ कहीं से। विद्यापति और उगना जहां रुके वहां दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं था। मालिक के कहे अनुसार उगना विद्यापति से थोड़ा दूर जाते हैं और एक लोटे में अपनी जटाओं से गंगा जल भरकर विद्यापति के पास ले आते हैं। लोटे का जल पीकर विद्यापति को आभास हो गया कि ये गंगा जल है। विद्यापति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, इस भरे जंगल में दूर दूर तक पानी का स्रोत नहीं दिख रहा और उगना गंगा जल कहां से ले आया। ये सब सोच विद्यापति को संदेह होने लगा कि कहीं उगना ही तो भगवान शिव नहीं है। वो उगना से बहुत जिद करने लगे कि वो अपनी सच्चाई बताए, लेकिन उगना अपने असली रूप में नहीं आए। आखिर में विद्यापति ने उगना के पैर पकड़ लिए। भक्त की ऐसी जिद के आगे भगवान शिव की एक ना चली, जिसके बाद भगवान ने अपने असली स्वरूप में विद्यापति को दर्शन दिया। खुद के सामने साक्षात भगवान भोले को देखकर विद्यापति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने विद्यापति के सामने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना के रूप में रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे वास्तविक रूप का परिचय सिर्फ तुम्हारे तक ही रखना चाहिए। अगर किसी और को पता चला तो मैं उसी समय तुम्हारे पास से चला जाऊंगा। विद्यापति ने भोलेनाथ की ये बात मान ली और उगना दोबारा से विद्यापति के साथ रहने लगा। एक दिन विद्यापति किसी काम से बाहर गए और उनकी पत्नी ने उगना को कुछ काम दिया। उगना को वो काम समझ में नहीं आया और वो उस काम को सही से नहीं कर पाए, जिसके बाद विद्यापति की पत्नी सुशीला ने चूहे से जलती हुई लकड़ी निकाली और उगना की पिटाई करने लगी। विद्यापति तब तक वहां आए और पत्नी की इस हरकत को देखकर उनके मुंह से निकल गया कि तू पागल हो गई है, ये साक्षात भगवान शिव है। जैसे ही विद्यापति के मुंह से ये निकला, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के जाने के बाद विद्यापति उन्हें हर जगह पागलों की तरह खोजने लगे। शिव की खोज में वो वन वन भटकने लगे और अपना हाल बेहाल कर लिया। भगवान शिव से अपने भक्त की ऐसी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने एक बार फिर विद्यापति को दर्शन दिए। विद्यापति ने बहुत निवेदन किया कि वो दोबारा आ जाए, लेकिन भगवान शिव ने रहने से मना कर दिया। उन्होंने विद्यापति से कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन इसके बदले भगवान ने अपनी शक्ति से शिवलिंग को प्रकट किया और वो विद्यापति को दे दिया और कहा, उगना के रूप में अब ये शिवलिंग ही तुम्हारे साथ रहेगा। और तभी से बिहार के मधुबनी जिले में भवानीपुर गांव में भगवान उगना का मंदिर बनवाया गया। ये मंदिर भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और सालों से लाखों की भीड़ में लोग यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं।